तं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गनौघ प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनि विरूपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरिता। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीपरम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकम् इदं शास्त्रं श्री समय सार नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्तार श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ कर्तार श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवास्तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य श्रीमद्भगवत् कुंद कुंद देवेन विरचितम्। श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोभवं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुडमिनमो स्वे केवलीभणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। निज स्वरूप को परम रस जामै भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। समय सार परमागम शास्त्र आचार्य कुंद कुंद देव की अनुपम भेंट, उसमें अपन 205 नंबर की गाथा कल पढ़े थे, जिसमें चर्चा की ज्ञान से ही मोक्ष होता है, कर्म से नहीं। ज्ञान से ही मोक्ष होता है, कर्म से नहीं। इसलिए मोक्षार्थी को ज्ञान का ही ध्यान करना चाहिए, ऐसा उपदेश है। कर्म किसी भी तरह का हो, कितना भी हो, कोई सा भी हो, वो मुक्ति का साधन तो नहीं होगा। एकमात्र ज्ञान ही मुक्त रहता है और ज्ञान साधना से ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। ये मुक्त रहता है और मुक्ति की प्राप्ति होती है। मुक्त स्वभाव है और मुक्ति अवस्था है। दृष्टि मुक्त, मोह मुक्त, जीवन मुक्त और देह मुक्त ये होते हैं, और स्वभाव से यह जीव सदा मुक्त रहता है। यह रहता है, स्वभाव का खेल है। पर्यायों में 4 तरह की मुक्ति प्रकट होती है: दृष्टि मुक्ति, मोह मुक्ति, जीवन मुक्ति और कर्म मुक्ति।
दृष्टि की विपरीतता में भी कर्म की निमित्तता है। दृष्टि की मुक्तता में कर्म की निमित्तता है। दृष्टि के मोहित होने में भी कर्म की निमित्तता है। दृष्टि मोहित है, इसमें भी कर्म का निमित्त है, और दृष्टि मुक्त हुआ, उसमें भी कर्म का निमित्त है। अलग अलग समझना पड़ेगा। दृष्टि मुक्ति प्राप्त हुई, इसमें कर्म का उपशम क्षय, क्षयोपशम निमित्त है, और दृष्टि मोहित हुए, इसमें मोह कर्म का उदय निमित्त है। अलग अलग खेल हैं। निमित्तता के लिए स्व वस्तु नहीं चाहिए, निमित्तता के लिए कोई ना कोई पर वस्तु सामने चाहिए। दृष्टि मोहित हो रही है तो कर्म का उदय निमित्त पड़ता है, और दृष्टि मुक्ति प्रकट हो रही है तो भी कर्म का उपशम क्षय, क्षयोपशम निमित्त पड़ता है। और दृष्टि जो स्वभाव है, दृष्टा जो स्वभाव है, वो किसी की निमित्तता का मोहताज नहीं है। दृष्टिवंतपना जो जीव का स्वभाव है, मिथ्या दृष्टिपने में भी जीव दृष्टिवंत है, सम्यक दृष्टिपने में भी जीव दृष्टिवंत है। अब दृष्टिवंत देखो तो मिथ्या दृष्टि टल जाती है। कला है यहीं जरा सी। मिथ्या दृष्टिपने में भी जीव दृष्टि संपन्न है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि भी जिसके पास दृष्टि होगी वही तो मिथ्या हो सकेगा। सम्यक दृष्टि भी दृष्टिवंत है, क्योंकि दृष्टि ही सम्यक होती है। कैसे होती है? कि अपने को मिथ्या और सम्यक की उपाधि से रहित, दोनों में से कोई ना कोई तो उपाधि होगी, मिथ्या दृष्टिपना या सम्यक दृष्टिपना। उपाधि की मौजूदगी में उपाधि से रहित दृष्टिवंत देखो। अभी दो गाथा पहले अपन पढ़ के आए हैं। विशेषों की मौजूदगी में सामान्य देखो। विशेषों को हटाना नहीं है, विशेषों को बदलना नहीं है, वे तो स्वयं बदलते हैं। जब वे गौण होते हैं विशेष, तब वे विशेष पवित्र होकर सामने आते हैं। बहुत सहजता और बहुत सरलता है वस्तु में। यदि हम धैर्य से सुने समझें तो एक समय में सारी मिथ्या दृष्टि खत्म होती है, सम्यक दृष्टि प्रकट हो जाती है, और दृष्टिवंतपना अनुभव में आता रहता है। ये इतना हिसाब किताब समझने लायक है। जिनमें किसी की अपेक्षा हो, जिनके होने में किसी की अपेक्षा लगती हो, चाहे उनका साहचर्य मिले और चाहे उनका विरोध मिले, चाहे उनका उत्पाद मिले चाहे उनका व्यय मिले, यदि उनकी निमित्तता है तो वे निज भाव नहीं है, क्योंकि निज भाव किसी की निमित्तता से नहीं होते हैं। निज भाव जीव का अपना भाव है, ये निमित्त की मोहताजता से नहीं है। अग्नि में उष्णता हवा के कारण है, कि नमी के कारण है, कि सूखेपने के कारण है, कि किसी के कारण नहीं है, उसमें स्वाभाविक रूप से है उष्णता। अग्नि में जैसे उष्णता स्वभाव की है, वो किसी के अभाव, किसी के प्रभाव, किसी के दबाव की नहीं है। ऐसे जीव में दृष्टिवंतता, ज्ञानवंतता, रमणवंतता, आनंदमयता ये जीव के स्वभाव में है। ये किसी के दबाव में नहीं है, किसी के प्रभाव में नहीं है, सदा स्वभाव में जीव के दृष्टिवंतता मौजूद है। अब क्या करे, जीव ने अनादि से उपाधियों के साथ ही वस्तु को देखना पसंद किया है।
खोटी उपाधि चढ़े तो बदनाम अनुभव करता है, और अच्छी उपाधि चढ़े तो अपने आप को इज्जतदार अनुभव होता है। न खोटी उपाधि से जीव में कुछ गड़बड़ आती है, और न सच्ची या सम्यक उपाधि से कोई वस्तु में बढ़ोतरी होती है। यदि मिथ्या दृष्टिवंतपना है तो उस समय भी जीव के पास एक ही दृष्टिवंतता है, और सम्यक दृष्टिवंतपना है उस समय भी जीव में एक ही दृष्टिवंतता है। ऐसा नहीं होता कि मिथ्या दृष्टि की दृष्टि तो पौनी होती होगी और सम्यक दृष्टि की दृष्टि सवाई होती होगी। पौना और सवाई का खेल वस्तु स्वरूप में, वस्तु स्वभाव में नहीं पड़ता है। कमी वेशी द्रव्य में नहीं है, कमी वेशी पर्यायों में, अनुभव में आती है तो वहां भी नहीं। पर्याय में भी कोई कमी वेशी नहीं है, अनुभव में आती है कि पर्याय में कमी है, पर्याय में विशेषता प्रकट हो गई है। ये केवल अनुभव की चीज है, ये कमी वैसी अनुभव ना, ये वस्तु के स्वभाव का अनादर करना है। वस्तु के स्वभाव में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। अनादि से अनंत काल तक जीव निरंतर दृष्टिवंत है। अनादि से अनंत काल तक जीव निरंतर ज्ञानवंत है। सोचें जरा, विचार करें। अपन किसी भी टाइम पर देखिए, मुझे यदि ये आप सबको नजर आ रही होगी, ये पेंसिल का टुकड़ा है। मैं साबुत पेंसिल भी सामने रखता हूँ। ये पेंसिल है, मुझे ये शर्ट नजर आ रही है। ये पेंसिल मुझे शर्ट या टेलीफोन नजर आ रही है। तो मैं फूटी आंख वाला हूं कि आंख वाला तो हूं? नक्की करें जरा ऐसा। यह पेंसिल मुझे पेंसिल नजर नहीं आ रही है, मोबाइल नजर आ रही है। तो इसको मोबाइल रूप देखने के लिए भी तो आंख खुली चाहिए कि नहीं चाहिए? जैसे सही देखने के लिए आंख खुली चाहिए, ऐसे ही गलत देखने के लिए भी आंख खुली चाहिए। यदि आंख फूटी हो तो गलत भी नहीं देख सकता है। रहस्य बहुत बढ़िया है और बहुत समझने लायक है, बड़ा मजेदार है। आंख फूटी वाला व्यक्ति न इसको मोबाइल देख सकता है, न इसको पेंसिल देख सकता है। जिसकी आंख खुली है वही मोबाइल या पेंसिल रूप में इसको देख सकता है। अब वो मोबाइल रूप में देखने वाला तो है कि नहीं है? गलत देखते टाइम भी देखने वाला तो है कि नहीं है? यदि देखने वाला देखा जाए तो फिर उसकी दृष्टि में पवित्रता के चांस हैं, और यदि वो देखने की कैपेसिटी में ही नहीं है तो उसको तो दृष्टिवंतता के चांस ही नहीं। कितना लेकिन यदि उसको पता ही नहीं कि ये पेंसिल है या मोबाइल है तो यदि उसको पता ही नहीं कि ये पेंसिल है या मोबाइल है, उसको ज्ञान ही नहीं है, मतलब उसके पास आंख ही नहीं है। जिसके पास दृष्टि या ज्ञान दोनों नहीं है उसको जीव कहोगे? नहीं, जीव तो है, चाहे हो ना। जब जीव है तो इसका मतलब है कि ज्ञान तो है। अभी इस पेंसिल को, इसको पेंसिल कहते हैं कि इसको मोबाइल कहते हैं, इन शब्दों का ज्ञान नहीं है, इसके पदार्थ का ज्ञान नहीं है। यही गड़बड़ हुई ना। ज्ञान तो है कि नहीं है? ज्ञान तो है। तो अब जिसके पास ज्ञान है उसको ज्ञानवान स्वीकार करो, हो गया मोक्ष मार्ग शुरुआत। ज्यादा पंडिताई कुछ नहीं चाहिए। जरूरी नहीं है कि सम्यक दृष्टि इसको पेंसिल ही जानेगा, ये भी जान सकता है कि यह ज्ञान दर्शन रहित जड़ वस्तु है। क्या है हमें नहीं मालूम, सर्वज्ञ हो जाएंगे जब प्रकट कर जान लेंगे, ये भी चलेगा। बाह्य अन्य वस्तुओं का ज्ञान गलत हो चाहे सम्यक हो, अभी आने वाली है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, शाम के टाइम पे चर्चा आएगी। आज तो नहीं, 2-1 दिन बाद आने वाली है। अजान मानो गुरु नियोगात, गोमट सार की गाथा है। कदाचित सम्यक दृष्टि विपरीत भी जान लेवे पर वस्तुओं को, चलेगा। पर वस्तुओं को विपरीत जानने से मिथ्या ज्ञान नहीं होता है।
क्या फर्क पड़ता है? इसको चश्मे की डब्बी जानूं या मोबाइल पेंसिल जानूं, क्या फर्क पड़ने वाला है? दोनों के दोनों ज्ञान दर्शन शून्य जड़ पदार्थ हैं। इन दोनों में ज्ञान नहीं है, दर्शन नहीं है, सुख नहीं है, इसलिए ये मेरे लिए पर वस्तु है। अब किस रूप में भी हो चलेगा। सम्यक दृष्टि, रत्नकरण साहब का 4 जी में सूत्र है, श्लोक है। सम्यक दृष्टि रस्सी को सांप भी जाने तो भी सम्यक दृष्टि है, और मिथ्या दृष्टि रस्सी को रस्सी और सांप को सांप जाने तो भी मिथ्या दृष्टि है। क्यों? क्योंकि प्रयोजन रहित वस्तुओं को सही जाने या गलत जाने, उससे क्या लेना देना है। प्रयोजनभूत वस्तु को सही जानना आना चाहिए। मोक्ष मार्ग यहां से शुरू होता है। इसलिए ज्ञान में पर वस्तुओं संबंधी विपरीतता हो या सम्यकता हो या अज्ञान हो, चलेगा। एक बार की घटना बताता हूं। हमारे बहुत परिचित रहे, अब तो खैर चले गए, वे अच्छी बड़ी उम्र के थे और बहुत निकट परिचित रहते थे। बार बार उनसे मिलना बैठना, उनके घंटों उनके घर पे रहना, कई बार तो हम रात्रि विश्राम भी उनके घर पे किए। दिल्ली की बात है। उनके एक बार क्या नाम से वो हार्ट का ऑपरेशन हुआ, हार्ट का। तो हम 10-5 दिन बाद बार बार जाना आना मिला, क्योंकि इस संबंध में चर्चा वार्ता तो होती है। हम लोगों को ये कहा जाता है ना कि ऐसी यदि कोई अशक्य दशा में हो तो उसको संबोधन के लिए तो जाने जाना चाहिए, भले चाहे स्वस्थ दशा में जा पाओ कि ना जा पाओ। अशक्य दशा में तो कम से कम अपने परिचितों के पास या अपरिचित भी हो तो भी तत्व चिंतन के लिए जाना चाहिए। गए 10-5 दिन बार बार गए। एक दिन मैंने उनसे पूछा, उनको हम ताऊ जी कहा करते थे। एक दिन मैंने उनसे ताऊ जी से पूछा, आपका ऑपरेशन काय का हुआ? बोले हार्ट का ऑपरेशन। अब वो हार्ट का ऑपरेशन कहने के बाद वो इधर जांघों में वो जो नस जहां से निकाली जाती है वहां के टांके वाके कटे और जुड़े जुड़ाए दिख रहे थे। बोले ये इनमें पस पड़ गया, इनका सही होना है। मैंने कहा आप तो कह रहे थे हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, तो क्या आपका हार्ट पांव में है? यहां ऑपरेशन हुआ है। अब ये मैंने उनसे पूछा। अब ताऊ जी थे, बड़े थे, डांटने के भी अधिकारी थे, उनको हम इस तरह से आदर देते थे। बोले तू शास्त्री है? मैंने कहा हाँ। अरे केवल शास्त्री नहीं, आपके पास जब से आया हूँ तब से तो मैं एमए भी हूँ, दो तीन जगह एमए भी हूँ और आचार्य भी हूँ। बोले काय का आचार्य, काय का शास्त्री, तेरे को इतनी अक्ल नहीं है? मैंने की क्यों? बोले हार्ट पांव में होता है। मैंने की आप बता रहे हैं ना कि ऑपरेशन इधर हुआ है, और कह रहे कि हार्ट का ऑपरेशन हुआ है। अरे हार्ट तो यहीं रहता है, यहां से नसें निकाली डाली सुधारी जाती हैं, इसलिए यहाँ ये टाँके वाके लगाए जाते हैं। ऑपरेशन तो हार्ट का ही होता है। गजब लीला है। बोले तूने शास्त्री में इतना नहीं पढ़ा, तेरे को इतना भी अक्ल नहीं है? मैंने कहा हाँ बिल्कुल नहीं है, और जरूरी भी नहीं है। खूब मजाक भी करते थे हम उनसे। जरूरी भी नहीं है और बिल्कुल जब जानकारी की आवश्यकता भी नहीं है। यदि मान लो मैं इस पैर में हार्ट है ऐसा भी मान लूं तो सम्यक दर्शन और शास्त्र ज्ञान होने में कोई बाधा नहीं पड़ती। ये तो लौकिक ज्ञान के लिए आवश्यक है कि हार्ट इधर छाती में होता है और पैरों में उसकी नालियां वालियां मिलती हैं, तो वो नालियों वालियों को चौक वोक जो कुछ भी हो गया हो उनको खोलने खालने का या ऑपरेशन करने का, जैसा भी काम जहां भी होता हो, ये डॉक्टरों का विषय है, हमारे शास्त्रीय ज्ञान का विषय नहीं है। हमने आत्मा को पहचानने के लिए शास्त्री किया है, शरीर विज्ञान के लिए शास्त्री नहीं किया। शरीर विज्ञान के बिना भी हम सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञानी और केवल ज्ञानी तक हो सकते हैं। शरीर विज्ञान के दम पे हम आत्मज्ञानी हो जाएंगे, इसकी संभावनाएं भी कम हैं। शरीर विज्ञान के दम पे हम सम्यक ज्ञानी हो जाएंगे, आत्मज्ञानी हो जाएंगे, इसकी संभावनाएं भी कम हैं, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम शरीर विज्ञान में लगेंगे, ये पपीता खाएंगे तो ये लाभ होगा, केला खाएंगे तो ये लाभ होगा, इलायची खाएंगे तो ये लाभ होगा। 4 केले खाने के बाद यदि 1 इलायची खिला दो तो सारी केले की पूरी ताकत पानी बन के निकल जाएगी। ये सब ना भी जाने
तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान होने में बिल्कुल बाधा नहीं पड़ेगी। और इन संबंधी सारी डिटेल जानने में लग जाओ भैया, जिंदगी तो पूरी हो जाएगी सारी डिटेल जानने में। अकेले एक शरीर विज्ञान को पूरा जानने में एक जिंदगी की क्या 1000 जिंदगियां भी छोटी पड़ेंगी। इतना बड़ा विज्ञान है इस शरीर का। बड़े से बड़े डॉक्टर ज्यों-ज्यों वे स्पेशलिस्टनेस में जाते हैं त्यों-त्यों अन्य क्षेत्रों की जानकारी उनकी नगण्य और कम होती जाती है। हार्ट के डॉक्टर के पास आप आंख दिखाने जाओ कि साहब मेरी आंख से कम दिखाई दे रहा है, कुछ गड़बड़, कुछ डबल दिखाई देता है, कुछ क्या करूं? तो वो हार्ट वाला कह देगा भैया ये मेरे ज्ञान का विषय नहीं है, मेरे बस की नहीं है, आई स्पेशलिस्ट के पास जाओ। क्योंकि शरीर विज्ञान का खेल क्षेत्र इतना बड़ा है कि ये सैकड़ों जिंदगियां भी इस शरीर विज्ञान को पूरा जानने में छोटी पड़ेंगी। और आत्म विज्ञान इतना छोटा सा काम है कि एक समय के लिए बस कितनी सी आवश्यकता चाहिए, मन की मौजूदगी चाहिए, जागृतता चाहिए, प्रमाद नहीं चाहिए। ये जिनवाणी सुनने में भी मैं थोड़ा सा एक निवेदन आप सबको बीच में कर देता हूं। कल मैंने एक प्रवचन अपना खुद देखने सुनने का अभ्यास किया, कोशिश की कि मैं सुनूं, तो मुझे मेरे साथ साथ कोई व्यक्ति लेटे हुए भी नजर आए। ख्याल रखें, स्वाध्याय में यदि आपको लेटे हुए सुनना है, अशक्य दशा के लिए मनाही नहीं है, मगर लेट कर प्रमाद पोषण करते हुए जिनवाणी सुनोगे तो पाप लगेगा। और दूसरा, यदि अपना वीडियो खोल के सामने रखोगे तो सबके लिए असाधना के कारण बनोगे। इसलिए सावधान, बिल्कुल जिनवाणी सुनते समय सावधान होकर बैठने का ही अभ्यास डालें। प्रमाद पोषण के लिए ये क्या बोलते हैं, ये स्काइप ऐप की सुविधा नहीं मिली है। जिनने प्रमाद पोषण करना है उनसे बारंबार हाथ जोड़ के अनुरोध है, या तो वे प्रमाद छोड़ें, और यदि उनसे प्रमाद छोड़ते नहीं बनता है तो कृपया ग्रुप से बाहर हो जाएं, क्योंकि प्रमाद पोषण के लिए जिनवाणी नहीं है। कोई भी हो, या तो अपना फोटो वीडियो ना डालें सोते हुए लेटे पने का, और यदि सोते हुए लेटे पने ही सुनना बैठना है, अशक्य दशा है, तो वीडियो गायब करें, वीडियो ना डालें, चालू करें, वीडियो को अपना म्यूट क्या बोलते हैं, म्यूट कर लेवें। ये बहुत असाधना का कारण बनेगा। स्वाध्याय चल रहा है और हम लेटे हैं, पड़े हैं, आंखें बंद हैं, ये स्वाध्याय की पद्धति, व्यक्तिगत स्वाध्याय में आप कुछ भी कर लो, कम से कम स्वाध्याय की प्रभावना के कार्य में इस तरीके की प्रमाद परिणति बिल्कुल अलाउ नहीं होती है। सावधान रहिएगा भैया। खैर चलो आगे चर्चा अपनी है। ये कर्म के दबाव या कर्म से मोक्ष मार्ग नहीं खुलता। अब एक प्रश्न मुझे आज पूछना है। आज तो अभी 2-4 दिन पहले तो उसकी चर्चा नहीं की है, मैंने करीब पिछले महीने इसकी चर्चा की थी। यदि किसी को याद हो, कर्म की कितनी अवस्थाएं होती हैं और कौन कौन सी होती हैं। जब मैंने ये चर्चा की थी तब भी प्रश्नोत्तर किए थे आप लोगों ने, कईयों ने जवाब भी दिए थे। आज पुनः याद करने का इसलिए प्रकरण आया क्योंकि कर्म की कोई भी दशा मोक्ष मार्ग में सहायक नहीं होती। अब कौन कौन सी दशाएं होती हैं, कोई याद कराएं। यदि कोई याद कराने की कैपेसिटी में है, याद है किसी को, तो जरूर कोशिश कीजिए। कर्म की कितनी अवस्थाएं होती हैं? अब आवाज अनम्यूट करके बताइए, कर्म की अवस्थाएं कितनी होती हैं? 3 अवस्थाएं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, ये तो कर्म परिणाम की अवस्थाएं बताई आपने। 10 अवस्थाएं हैं कर्म की। हाँ, मैंने कर्म उदय, कर्म सत्ता, कर्म परिणाम, इन संबंधी भी अवस्थाएं बताई थी। कोई गिना सकते हैं? जिनने 10 बताई हैं वो गिनाने की कोशिश कीजिए। हाँ, एक तो है बंद। हाँ जी। दूसरा उदय, सत्ता। 3 संक्रमण। हाँ 4 हो गई।
अभी 10 चाहिए, 6 और हैं। क्या हो गई? आकर्षण, उत्कर्षण, उत्कर्षण, अपकर्षण, 6 हो गई। संक्रमण, संक्रमण तो पहले बोल दिया। निकांचित, निधत्ती, निकांचित, 8 हो गई। और अतिक्रम, व्यतिक्रम। ये अतिक्रम व्यतिक्रम यहाँ नहीं चलते, ये तो परिणामों के खेल हैं। वो याद नहीं। संक्रमण, उदीर्ण। किसी और को याद आ रही हो? वैसे 6 8 आपने याद किए हैं, तो मैंने 80% तो मार्क आपने ले लिए। बंध, सत्ता, उदय, उदीर्ण, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, निधत्ती, उपसम। उपसम 9 हो गई, एक और रह गई। अपकर्षण हो गई, 10 हो गई। वो भी बोल दी थी। नहीं, मैं फिर से बोल दे रही, पूरी 10 हो गई। बंध, उदय, 4 हो गई, 3 हुई। बंध, सत्ता, उदय 3 ही तो हुई। उदीर्ण, हाँ ये छूट गया था, अब ठीक है। दोबारा मैं गिना देता हूँ। बंध, सत्ता, उदय, उदीर्ण, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, निधत्ती, निकाचित और उपशम। ये नाम सुने हैं अपन ने सबने। बंध माने जीव के वर्तमान परिणामों का निमित्त पाकर कर्म संयोग में आकर बंध रूप में बंध जाते हैं, एक क्षेत्रावगाही होकर बंध जाते हैं, इसका नाम है बंध। अब बंध हो जाने के बाद तत्काल उदय में नहीं आते हैं, क्योंकि बंधन की परंपरा ऐसी है कि बंधन वाले जो कर्म परमाणु हैं वे कुछ समय स्टॉक में रहते हैं, इसको बोलते हैं आबाधा काल। उस पीरियड में वे कर्म सत्ता में पड़े रहते हैं। दूसरी हो गई सत्ता की दशा। जब उनका आबादा काल पूरा होता है तो फिर वे निकल के बाहर आने लग जाते हैं, तो उनकी उदय परंपरा चालू होती है। 3 बंध, सत्ता, उदय। इसके बाद उदीर्णा। कोई ज्ञानी या अज्ञानी जीव, दोनों जीव पूर्वबद्ध कर्मों को आगामी काल में भोगने लायक जो कर्म बांध रखे थे उनको वर्तमान में अपने तीव्र परिणामों के बल से बुला लेते हैं। जैसे अपन कच्चे आम को पेड़ से तोड़कर पाल में डालकर जल्दी पका लेते हैं, ये तीव्र परिणामों के फल में वो बंधे बंधाए आगामी काल में उदय आने लायक कर्मों को वर्तमान में उदय में बुला लेना, इसका नाम उदीर्ण। बंधे बंधाए कर्मों को परिणामों की तीव्रता के बल से, चाहे वो पुण्य रूप परिणाम हो चाहे पाप रूप परिणाम हो, उस तीव्रता के बल से बंधे बंधाए कर्मों को कम कर लेना, अपकर्षण। बंधे बंधाए कर्मों को बढ़ा लेना, उत्कर्षण। बंधे बंधाए कर्मों को बदल लेना, पाप वाले कर्म पुण्य रूप बन जाएं, उदय में आने लग जाएं, ये संक्रमण। कितने हो गए? बंध, सत्ता, उदय, उदीर्णा, अपकर्षण, उत्कर्षण, संक्रमण, 7 हो गए। अब रहे निधत्ती और निकाचित। जितने बंधे हैं उतने ही आएंगे, जब तक के लिए बंधे हैं तब तक के लिए ही आएंगे, उनमें घटा बढ़ी का कोई काम नहीं होगा। ये दोनों निधत्ती और निकाचित। उपशम, कि जब मोह कर्म का अभाव करने का मार्ग शुरू होता है तो यह जीव कर्म प्रकृतियों का उपशम करता है। अब वो चाहे उपशम करे, चाहे क्षय करे या छाये उपशमित करे, ये सब की सब दशाएं उपशम में जाती हैं। तो कर्मों की किसी भी तरह की स्थिति, कर्मों की किसी भी तरह की परिणति मोक्ष मार्ग में सहायक नहीं होती। सब मोक्ष मार्ग में होती तो है कि उसके होने में बाधा नहीं है, उसके सहायक विरोधी होने में बाधा है। कर्म प्रकृतियां जीव के जीवत्व में, जीव के ज्ञान दर्शन लक्षणत्व में किसी तरह से कोई सहायता बाधा करने का काम नहीं करती हैं। जीव के जीवत्व की सत्ता, ज्ञान दर्शनमय सत्ता
इनके उदय रहें या क्षय हो जाएं, इनका बंधन हो या किसी भी तरह के अवस्था रूप में आ जाओ। अभी आने वाली है गाथा, छेदाय या भेदाय, अगली गाथा है 209 नंबर की गाथा में आएगा ये प्रकरण। अभी तो 206 चलेगी। मतलब कुछ भी हो जाओ उन कर्मों की प्रकृतियों का, जीव के स्वभाव में उनका कोई असर, कोई दबाव, कोई भी कमी किसी तरह से नहीं आती। ऐसा जीव का अनादि अनंत ज्ञान पद है, ऐसा जीव का अनादि अनंत दर्शन पद है, ऐसा जीव का अनादि अनंत श्रद्धा पद है, ऐसा जीव का अनादि अनंत चारित्र स्वभाव है। स्वभाव में कभी विकृति आने का, कभी कमी और कभी बेसी होने का कोई अवसर नहीं होता है। ये कमी और बेसियां केवल स्वभाव के अनुकूल या विपरीत परिणतियों में होती हैं। कमी बेसी परिणति में होगी, परिणति माने पर्याय में होगी, स्वभाव में नहीं होगी। स्वभाव में तो सदा ज्ञान दर्शन मयता पूरी की पूरी विद्यमान है। ऐसी पूरी की पूरी विद्यमान स्वभाव मयता को जो देख लेता है, उसकी जो पर्याय में विकृति चल रही थी वो निकल जाती है और शुद्धि प्रकट हो जाती है। ये मार्ग है सीधा साधा सरल। अब अपने को गाथा पूरी होने के बाद, क्योंकि गाथा में भावार्थ था, 205 नंबर की गाथा का भावार्थ था, ज्ञान से ही मोक्ष होता है, ज्ञान से ही मोक्ष होता है, कर्म से नहीं। इसलिए मोक्षार्थी को ज्ञान का ही ध्यान करना, ऐसा उपदेश है। अब इसी अर्थ का कलश रूप काव्य अमृत चंद्र स्वामी अपने सामने रखते हैं। कलश नंबर 143, 205 गाथा। हाँ, इसके थोड़ा सा यदि ग्रंथ को ऊपर उठाएंगे, पेज अगले पेज पर है। हाँ, यही। पदमिदं ननु कर्म दुरासदं सहज बोध कला सुलभं किल ततइदं निज बोध कला बलात् कलयितुं यततां सततं जगत्। पदमिदं ननु कर्म दुरासदं सहज बोध कला सुलभं किल ततइदं निज बोध कला बलात् कलयितुं यततां सततं जगत्। अर्थ है, अब इसी अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं। यही नीचे श्लोकार्थ छपा हुआ है। यह ज्ञान स्वरूप पद, यह ज्ञान स्वरूप पद कर्मों से वास्तव में दुरासद है। दुरासद माने जहां कर्मों की पहुंच ही नहीं है। कर्म जहां ज्ञान स्वभाव तक पहुंच ही नहीं सकते, किसी कर्म में ये ताकत नहीं है कि वो ज्ञान स्वभाव को जाने या ज्ञान स्वभाव रूप परिणमित हो या ज्ञान को कम कर दे या ज्ञान को बढ़ा दे। ये ताकत कर्म में नहीं है। केवल रवि किरणों की पूजा में ये अपन धूप का छंद पढ़ते हैं। धूप का छंद देव शास्त्र गुरु की पूजा है, केवल रवि किरणों वाली। याद कीजिए जरा, क्या है वो प्रारंभिक शब्द, याद नहीं आ रहा है अभी मुझे। धूप का छंद है, धूप का। केवल रवि किरणों की पूजा लाइन जो है उसमें धूप का छंद है। हाँ जी, जड़ कर्म घुमाता है मुझको। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। जड़ कर्म घुमाता है मुझको, यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी। मैं रागी द्वेषी हो लेता,
जब परिणति होती है जड़ की, जब जड़ की कोई परिणति होती है उसको देख देख करके मैं रागी द्वेषी हो लेता हूँ। ये मैंने राग द्वेष खड़े किए हैं, कर्मों ने मुझे से राग द्वेष नहीं कराए हैं और कर्मों ने मुझे जंजाल संसार में नहीं फंसाया है। कैसी गजब मूर्खता हमसे हो गई है। ये तो ऐसा खेल हो रहा है, ये देखा हो आपने बैलगाड़ियों में बैल बांधे जाते, गांव में तो अभी भी चलते हैं, शहर में तो सब मशीनों में घुस गए हैं। वो बैल जब बांधा जाता है तो वो बैल नया नया बैल बैलगाड़ी में नहीं बांधा जाता। नया बैल माने बछड़े को नाक में नकेल डालकर बांधा जाता है, तब वो नया बैल कहलाता है तो वो बड़ी समस्या का और बड़ी पीड़ा का काम है, क्योंकि नाक में नकेल डालना बैल के बछड़े के महाभयंकर काम है। 4 आदमी पकड़ते हैं, गर्दन को वाई सेप के डंडे में फंसा के बांधते हैं और फिर गरम गरम आरे से नाक में छेद किया जाता है। तो बैल बनाना कोई छोटा मोटा क्रूरता का काम नहीं है, भयंकर क्रूरता का काम है। वो बछड़ा अपनी जी जान लगाकर मर मिटने तक के लिए भी, मर मिटने की कीमत पे भी वो नाक में नकेल नहीं डलवाना चाहता। नाक में नकेल माने नाक में छेद नहीं करवाना चाहता है, क्योंकि वो छेद सामान्य स्थिति में नहीं किया जाता है। गरम गरम लाल आरा सुई जैसी एकदम उसमें हो ही जाती है। अब वो हिलता डुलता है तो कहीं भी घुस जाती है, वो बांधी जाती है। ऐसा नया बछड़ा जिसके नकेल बंध गई है, वो नया बछड़ा कभी भी बैलगाड़ी में यूज नहीं किया जाता है। नए बछड़े को पुचकार पुचकार के, पीठ पे हाथ फेर के, गले पे हाथ फेर के, उसके गले की झालर को हिलाते हिलाते, पुचकार पुचकार के, मीठे मीठे करके सबसे पहले हल में बांधा जाता है, हल में जोता जाता है। क्योंकि हल में जोतने के बाद यदि वो उचक कूद भी कर लेगा तो कर ले भाई, क्या कर लेगा, हल का डंडा अकेला नीचा ऊंचा कर लेगा, या खेती में इधर उधर पत्थर मिट्टी में उधर उधर गिर गिरा पड़ेगा, उचक लेगा, कूद लेगा, भाग लेगा, ज्यादा आफत नहीं कर सकता है। इसलिए पहले उसको बैल को हल में जोता जाता है। तो जब वो हल में पुचकार पुचकार के आराम से बैल माने वो कूदा कादी क्या बोलते हैं, निदाई गुड़ाई वगैरह करवाने में सहायक होने लग जाता है, और फिर वो कभी भी उचकने लायक पोजीशन में कोई काम नहीं करता, धैर्यशाली हो जाता है, बंधे रहने की आदत वाला, तब उस बैल को बैलगाड़ी में यूज करते हैं। और बैलगाड़ी में भी यूज करेंगे तो सबसे पहले सामान ले जाने वाली बैलगाड़ी में यूज करेंगे, आदमियों को ले जाने वाली बैलगाड़ी में नहीं यूज करेंगे। ये उसकी प्रैक्टिस डाली जाती है, क्योंकि वो पुचकार पुचकार के, डंडे के डर से, हंटर के डर से कैसे करके वो धैर्य से चले, इसकी प्रैक्टिस डलवाई जाती है। अब वो प्रैक्टिस में आ जाने के बाद ये हाल होता है कि किसान बैलगाड़ी का आगे वाला हैंडल ऊपर उठाता है, वो किसान तो बैलगाड़ी का हैंडल उठाता है और बैल स्वयं अपनी गर्दन नीचे करके उसमें फंसा देता है, लो मैं आ गया जुतने के लिए, बंधने के लिए, और मुझे बांधो। अब इस बैलगाड़ी में जो बैल बंधा है उसे किसने बांधा, समझने लायक है। बैलगाड़ी में जो बैल बंधा है उसको किसने बांधा, किसान ने बांधा कि बैलगाड़ी के जुए ने बांधा कि बैल ने स्वयं अपने आप को बंधवाया, डंडा लगने के डर से उसने अपने आप को बंधवाया। कैसे भी डर से गया हो, या लोलुपता के डर में या प्रलोभन में, कैसे भी करके गया तो वो बंधने के लिए खुद है। बैलगाड़ी के जुए ने नहीं बांधा और किसान ने भी नहीं बांधा है, बैल को बांधा है स्वयं बैल की अपनी मूर्खता ने। अब ये बैल के संबंध में तो अपन बैल को मूर्ख गिन देते हैं, यही हमारी दशा है। कर्मों के साथ बंधन में हमारा क्या रोल है, कर्मों की सत्ता में ये ताकत नहीं है कि वे मुझे बांध सकें।
कर्मों के उदय में ये ताकत नहीं है कि वे मुझे बांध सकें। अरे कर्मों के परिणाम में भी ये ताकत नहीं है कि वे मुझे बांध सकें। उन कर्मों के परिणमन काल में मेरा जो अभिप्राय है मूर्खता भरा, अरे इनके बिना मेरा काम नहीं चलेगा, इनके होने पर ही मैं सुख भोग पाऊंगा, इनके होने पर ही मैं जिंदा रह पाऊंगा, आयु कर्म रहेगा तो ही मैं जिंदा रह पाऊंगा, यदि आयु कर्म खत्म हो जाएगा तो मुझे मरना पड़ेगा। ये ब्राह्मणों ने जीव को खुद बंधवाया है, कर्मों ने नहीं बांधा है। जब वे बांधने के कारण नहीं है तो वे मुक्ति के कारण भी नहीं बने। इसलिए उनको बंधन का कर्ता गिनना और उनको मुक्ति का कर्ता गिनना, ये दोनों के दोनों अपराध हैं, भ्रम हैं। सम्यक ज्ञान, सच्चा ज्ञान तो ये है कि हम ज्ञान स्वभावी पना भूल कर बंधे थे और ज्ञान स्वभावी पना पहचान कर मुक्त हो सकते हैं। ज्ञान स्वभावी पना भूले तो बंधन और ज्ञान स्वभावी पना पहचाना तो मुक्ति। इतना सा मार्ग है। ये कर्मों के द्वारा यह मेरा मोक्ष पहचाना और अनुभव भी नहीं किया जा सकता। अरे मोक्ष तो छोड़ो, कर्मों के द्वारा ज्ञान स्वभाव का भी पहचान, वेदन, अनुभवन संभव नहीं है। कर्म की औकात ही नहीं है कि वो ज्ञान तक पहुंच पावे। औकात भी तो होना चाहिए ना अगले की। हम किन की सेवा में मगन मरे फिर रहे हैं जिनमें ये औकात ही नहीं है कि वे ज्ञान तक पहुंच पावे। ये देखो, अनाड़ी व्यक्ति बैंक से लोन लेने जाए तो कभी प्रवेश किया नहीं था, कभी बैंक में क्या पद्धति होती है, कौन करता है, कैसे क्या करता है, ये मालूम नहीं था। तो सबसे पहले वो जो गेट पे बैठा रहता ना, गेट कीपर, उससे ही पूछता है। अब पूछता है तो वो मीठी मीठी भाषा में बोलता है, हाँ बैंक में तो लोन दिया जाता है, बैंक में लोगों का पैसा जमा भी होता है, लोगों को पैसा दिया भी जाता है, लोगों को जब पैसा दिया जाता है तो उनसे ब्याज लिया जाता है, जब लोगों का पैसा लिया जाता है तो किसी किसी खाते में ब्याज भी दिया जाता है। ये सब उसने बढ़िया मीठे तरीके से सामान्य रूप से बताया। तो हमें लग गया कि अरे यही चपरासी जो है ना, चपरासी नहीं, क्या बोलें, गेट कीपर, ये गेट कीपर लोन दिलवा देगा। अब हम उस गेट कीपर को ही पटाने फुसलाने में लगे रहते। हमें ये अकल ही नहीं आ रही कि गेट कीपर की ड्यूटी केवल गेट खुले रखकर किसको आने देना, किसको नहीं आने देना, इतने तक की है। लोन कौन देगा, लोन कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या कागज जमा करना पड़ेंगे, क्या प्रॉपर्टी देना पड़ेगी, सोना रखना पड़ेगा कि जमीन जायदाद रखना पड़ेगी कि क्या रखना पड़ेगा गिरवी, ये वो गेट कीपर नहीं बताएगा। मगर हमने उम्मीद लगा ली कि गेट कीपर बहुत बढ़िया है, ये ही हमें सब कुछ करवा देगा। अब ऐसी उम्मीद लेकर गेट कीपर के पास जा रहे, चल भैया मुझे मिलवा दे, तो किससे मिलवा देगा? क्लर्क से मिलवा देगा, क्लर्क के बाद किसी ऑफिसर से मिलवा देगा। वो मूल जो मेन देने वाला है उस तक नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि उसकी पहुंच जो है वो गेट तक या गेट के आसपास तक की है। कर्म की पहुंच ज्ञान तक है ही नहीं। कर्म की पहुंच तो सत्ता, बंध, सत्ता, उदय, उदीर्णा, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, निदत्ति, निकाचित, उपशम तक है। इनमें ज्ञान नहीं है। ज्ञान तक पहुंचने की ताकत तो अपने पास जो वर्तमान में ज्ञान जितना है उसमें है, कर्म में नहीं है। इसलिए कर्मों का एहसान अपने सिर पे लादना नहीं, कर्मों के दबाव में अपने को रखना नहीं, कर्मों के प्रभाव में अपने को रखना नहीं। अरे और तो और कर्मों पर अपना प्रभाव जमाने की कोशिश करना नहीं। क्यों? क्योंकि वास्तव में कर्मों से ज्ञान स्वरूप पद दुरासद है, दुष्प्राप्य है, कठिन है, उसकी पहुंच नहीं है ज्ञान तक कर्मों की।
यह ज्ञान स्वरूप पद कर्मों से वास्तव में दुरासद है। नीचे फुटनोट में लिखा है दुष्प्राप्य है, न जीता जा सके ऐसा है। कर्म ज्ञान को जीत सके, कर्म ज्ञान को अपने अधिकार क्षेत्र में ले सके, ऐसी कर्म में कोई ताकत नहीं है। और कर्मों के द्वारा तो कठिन हो गया, मुश्किल हो गया, तो सरल काय से है? सहज ज्ञान की कला के द्वारा वास्तव में सुलभ है। सहज ज्ञान की कला से सुलभ है। सुलभ माने इजी है, एकदम सरल काम है। काय से? सहज ज्ञान कला। अब ये सहज ज्ञान कला क्या है? सहज ज्ञान कला जब से जीव है और जब तक जीव रहेगा तब तक जीव में वो पाई जाती है। कब से है जीव? अनादि से है। कब तक रहने वाला है? कि अनंत काल तक। काल का अंत हो जाओ तो हो जाओ, मगर जीव का अंत कभी नहीं होगा। वैसे तो काल का भी अंत नहीं होना है, ये तो केवल एक भाषा की अलंकारिकता है कि काल का अंत होता हो तो हो जाओ, जीव का अनंत काल में कभी अंत नहीं होगा। और काल की स्टार्टिंग यदि कदाचित कोई पकड़ लेवे तो पकड़ लेवे, वैसे तो कोई पहुंच नहीं सकता। तो भी यह जीव का स्टार्टिंग पॉइंट कोई नहीं है। जीव अनादि से है और जीव अनंत काल तक जीव ही है। तो इस जीव में ज्ञान कला अनादि से अनंत काल तक की है। वह जो अनादि अनंत ज्ञान कला है उसका नाम है सहज ज्ञान कला। अब इसको कला क्यों कहा? क्योंकि इसको ज्ञानमयी पहचान लेना ये कला है। ज्ञान को ज्ञान रूप जान लेने का नाम ही ज्ञान कला है। ये ज्ञान कला की प्रगटता, और इस ज्ञान कला की प्रगटता में ज्ञान स्वभाव आराम से पकड़ में आता है। देखो मैंने दो बातें कह दी यहाँ पे। परिणमन की क्षणिकता होते हुए भी नित्य ज्ञान रूप परिणमन से क्रिया है भैया। भले वो ज्ञान पर्याय क्षणवर्ती है, परंतु क्षण 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 ज्ञानमयी परिणति ही ज्ञान में होती है। अन्य किसी रूप परिणति ज्ञान में होती ही नहीं है। ये ज्ञान की अनादि अनंत सहज ज्ञान परिणति स्वीकार करना सीखो। रहस्य हैं, बढ़िया मजेदार हैं, आनंदमयी हैं। ज्ञान की कोई पर्याय राग रूप नहीं होती, ज्ञान की कोई पर्याय द्वेष रूप नहीं होती है, ज्ञान की कोई पर्याय स्पर्श रस गंध वर्ण रूप नहीं होती। वो स्पर्श रस गंध वर्ण को जाने तब भी ज्ञान की पर्याय ज्ञान रूप है, और वो ज्ञान दर्शन स्वभाव को जाने तब भी ज्ञान की पर्याय ज्ञान रूप ही है। ऐसी अपनी वर्तमान में जो ज्ञान की पर्याय है वह भी ज्ञानमयी ही है, उसमें जड़ता नहीं है। ये सहज ज्ञान कला है। और यह सहज ज्ञान कला इतनी दबंग है कि ज्ञान स्वभाव को पकड़ लेती है। ज्ञान स्वभाव जो अनादि अनंत है उसका वेदन कर लेती है, उसका अनुभवन कर लेती है। ये एक समय की वर्तमान ज्ञान परिणाम में ये ताकत कि इस ज्ञान में हर क्षण ज्ञान में ज्ञान 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 ज्ञान, ये ज्ञान की निरंतरता। साहब अगले समय दूसरी आएगी, आने दो ना, तो आएगी तो ज्ञान रूप ही आएगी ना। अगले समय जो ज्ञान की पर्याय आ रही है वो अगले समय ज्ञान की पर्याय ज्ञान ही रूप आएगी कि जड़ रूप हो जाएगी कि स्पर्श रस गंध वर्ण रूप हो जाएगी? नहीं होगी किसी अन्य रूप, ज्ञान रूप ही रहती है। ऐसी हर क्षण की ज्ञान पर्याय में ज्ञान स्वभाव। देखो तो सही, जरा नष्ट होता हुआ मत देखो। ज्ञान वर्तमान ज्ञान पर्याय तो नष्ट हो रही है, ये नष्ट होते काल में भी ज्ञानमयी है। ज्ञानमयी पना देखो तो नष्ट होने वाला लक्षण दिखाई ही नहीं देगा। भयाकुलित होने का खतरा खत्म। और अब अगली कैसी आएगी, अगली कैसी आएगी, अगली कैसी आएगी? अरे निश्चिंत है ना, ज्ञानमयी आना है। जब ज्ञान में से ज्ञान ही रूप परिणामन पैदा होता है तो ज्ञानमयी ही परिणाम पैदा हो रहा है। निश्चिंत है। इस निश्चिंतता में इच्छाओं की भी मौत हो गई।
भय की मौत हो गई, इच्छाओं की मौत हो गई। जिनके ये दो बीमारियां मर गईं, उनके लिए इस विश्व में कोई दुखी करने के लिए ताकतवर नहीं है। सदा सुखी रहने के लिए इतना बढ़िया कैपेबल हो जाता है। सहज ज्ञान कला के लिए, सहज ज्ञान की कला के द्वारा वास्तव में सुलभ है। सुलभ है माने इजी है, इससे सरल काम दूसरा कोई नहीं है। वर्तमान में अपनी जानन क्रिया ज्ञानमयी है कि जड़ रूप है? अभी देख लो, जड़ को जानते समय मेरी जो जानन क्रिया है वो ज्ञानमयी है कि जड़ रूप हो गई है, कि जड़ की हो गई है, कि जड़ के दबाव में आ गई है, कि जड़ रूपपना उसमें घुस गया? क्या हुआ क्या है? इस चश्मे की डब्बी को देखते समय, चश्मे की डब्बी को देखते समय आंख आंख रहती है कि चश्मे की डब्बी हो जाती है? यही निर्णय करना है अपने को। आंख चश्मे को देख रही है, चश्मे को देखते समय वो चश्मे को देखते काल में चश्मा रूप है कि आंख रूप है? ऐसे ही ज्ञान ज्ञेय को जानते समय ज्ञान ज्ञान रूप है कि ज्ञेय रूप हो गया? अरे ज्ञेय रूप हो ही नहीं सकता है। वो ज्ञेय परवस्तु, जो परवस्तु रूप जो ज्ञेय बन रहे हैं, उन रूप ज्ञान कभी होता ही नहीं। जब हमने अपने को ज्ञान स्वरूप जाना, तब हमने अपने ज्ञान को स्वज्ञेय बनाकर प्रयोजन साध लिया। तो ये शब्दों में समझना पड़ेगा। स्वज्ञेय, स्वज्ञेय माने मेरा जानने लायक जो स्वभाव है वो तो मेरा ज्ञान स्वरूप है। ये सहज सुलभ है अपने पास अपना ज्ञान कला। सहज ज्ञान की कला के द्वारा वास्तव में सुलभ है। इसलिए निज ज्ञान की कला के बल से, इसलिए निज ज्ञान की कला के बल से इस पद को अभ्यास करने के लिए, अनुभव करने के लिए जगत सतत प्रयत्न करो। सतत प्रयत्न करो, निरंतर का प्रयत्न चाहिए। हाँ, बहुत बढ़िया। बनारसी दास जी ने भी बहुत बढ़िया लिखे हैं। ज्ञान पहले है 145 नंबर के पेज पे है नाटक समय सार में। ज्ञान उदय जिनके घट अंतर, ज्योति जगी मति होत न मैली, बाएज दृष्टि मिटी जिनके ही, आत्म ध्यान कला विधि फैली, जे जड़ चेतन भिन्न लखे सु, विवेक लिए परखें गुण थैली, ते जग में परमारथ जान, गहे रुचि मान अध्यात्म शैली। जिनके अंतरंग में सम्यक ज्ञान का उदय हुआ है, जिनकी आत्म ज्योति जागृत हो गई है और बुद्धि निर्मल रहती है, जिनकी शरीर आदि से आत्म बुद्धि हट गई है, जो आत्म ध्यान में निपुण है, जो जड़ और चेतन के गुणों की परीक्षा करके उन्हें जुदा जुदा जानते हैं, वे मोक्ष मार्ग को अच्छी तरह समझकर रुचि पूर्वक आत्म अनुभव करते हैं। अब जो अपन ने कलश पढ़ा ना, इसके लिए बहुत छोटे से दोहे में, दो दोहों में बहुत बढ़िया लाइनें लिखी हैं। बहुविधि क्रिया कलेश सो, बहुविधि क्रिया कलेश सो, शिव पद लहे न कोय, और ज्ञान कला परगास सो, सहज मोक्ष पद हो। ज्ञान कला के प्रकाश से सहज ही मोक्ष पद मिल जाता है। बहुविधि क्रिया कलेश सो, ये शिव पद की प्राप्ति नहीं होती। ज्ञान कला घट घट बसे, जोग जुगति के पार, निज निज कला उदोत करे, मुकत होए संसार,
अपनी ज्ञान ज्योति, अपनी ज्ञान ज्योति की कला प्रकट करके यह जीव संसार से मुक्त होता है। कलश हुआ, भावार्थ पढ़ते हैं, उसके बाद अपन 206 नंबर की गाथा। अरे टाइम तो होने लगा। समस्त कर्मों को छुड़ाकर ज्ञान कला के बल द्वारा ही ज्ञान का अभ्यास करने का आचार्य देव ने उपदेश दिया है। कर्मों को छुड़ाकर माने कर्मों को हटाना नहीं है, कर्मों से अपने को छूटा अनुभव करना और ज्ञान कला रूप देखना, ये मुक्ति का मार्ग बताया है। ज्ञान की कला कहने से यह सूचित होता है कि जब तक संपूर्ण कला प्रकट न हो, संपूर्ण कला माने केवल ज्ञान, जब तक संपूर्ण कला प्रकट न हो तब तक ज्ञानहीन कला स्वरूप मति ज्ञान आदि रूप है। जब तक केवल ज्ञान प्रकट नहीं हुआ तब तक मति ज्ञान आदि रूप, मति ज्ञान श्रुति ज्ञान तो होंगे ही होंगे, ये हीन कला रूप में है। ज्ञान को उस कला के आलंबन से जितनी है उससे ज्ञान का अभ्यास करने से केवल ज्ञान अर्थात पूर्ण कला प्रकट होती है। जो अभी वर्तमान में अपने पास ज्ञान है, नक्की तो करो जरा, अपने पास है कि नहीं है ज्ञान? है? ये पेंसिल के पास तो ज्ञान नहीं है। अब पेंसिल को जानने में जो ज्ञान लग रहा है वो किसका है? पेंसिल का है कि मेरा है? पेंसिल में ज्ञान नहीं है। पेंसिल को जानते समय जो ज्ञान है वो किसका है? पेंसिल का है। भाषा प्रयोग तो यही आएगा कि पेंसिल का ज्ञान, चश्मे का ज्ञान, किताब का ज्ञान, गेट का ज्ञान, पेड़ का ज्ञान, दीवाल का ज्ञान, लाइट का ज्ञान, तो उनका ज्ञान होता है कि मेरा ज्ञान? नहीं, मेरा ज्ञान है, मेरा ज्ञान है, तो ये जानने का नहीं। हाँ, बस यही नक्की करना है कि जो मेरा ज्ञान है मैं उतना ही, जो मेरा ज्ञान मैं इतना ही का नाम तो ज्ञान कला है। मेरे ज्ञान में कहा यह जाएगा कि पेंसिल का ज्ञान, डब्बे का ज्ञान, किसी अन्य का ज्ञान, ज्ञान उनका नहीं है, ज्ञान तो मेरा है। मेरा ज्ञान तो मेरा ज्ञान से जानना। अब बताओ मेरा ज्ञान मुझ में है कि नहीं है? है, तो ज्ञान स्वरूप है। पेंसिल को जानते समय मेरा ज्ञान पेंसिल में है कि मुझ में है? मुझ में है। इतना करो, मेरा ज्ञान मुझ में है, मैं सदा काल अपने ज्ञान में हूँ। क्या गजब की लीला है। मेरा ज्ञान मुझ में और मैं सदाकाल मेरे ज्ञान में, इतनी सी तो कहानी है, और इससे ज्यादा है क्या? ज्ञान में ज्ञान, उस ज्ञान कला को, उस ज्ञान को उस कला के आलंबन से, ज्ञान के अभ्यास करने से केवल ज्ञान अर्थात पूर्ण कला प्रकट हो जाती है। ये करत करत अभ्यास से केवल ज्ञान की प्रकटता। ज्ञान जो है वो ज्ञान मेरा अपना है, किसी वस्तु का नहीं है। कहलाएगा उनका है, उनका है, उनका है, कहलाने दो। कहलाने से वस्तु उनकी नहीं हो जाती है, वह ज्ञान तो मेरा ही है। तो वो मेरा ज्ञान, जो मेरा ज्ञान मुझे ही प्रसिद्ध करे, वो ज्ञान मेरा अपना आनंद के लिए है। जो मेरा ज्ञान दूसरों को प्रसिद्ध करता रहे उससे मुझे क्या लाभ है? तो जगत के पदार्थों को जानने का रस खत्म हो जाएगा, जानना खत्म नहीं होगा। जगत के पदार्थों का जानना नहीं रुकेगा, जगत के पदार्थों को जानने का रस रुक जाता है, और इस रस रुकने का नाम ही सम्यक दर्शन है। अब इस गाथा में इसी उपदेश को विशेष कहते हैं। ये 206 की गाथा है, बहुत प्रसिद्ध और बहुत बढ़िया सरल गाथा है। गाथा पढ़ता हूं, विस्तार अपन कल करेंगे। एदं मिरदोणेचम संतुष्टो होइणिच्च मेदम्मि एदेन होइति तो होहदित उत्तमं सौख्यम् एदं मिरदोणिच्चं संतुष्टो होइणिच्च मेदम्मि एदेन होइति तो होहदितो उत्तमं सौख्यम् इसमें सदा रतिवंत वन
इसमें सदा संतुष्ट रे, इससे ही बन तू तृप्त, उत्तम सौख्य हो जिससे तुझे। प्रीतिवंत, संतुष्ट और तृप्त, बस इतना काम। चर्चा विशेष कल करेंगे, अभी टाइम हो गया। बहुत बढ़िया गाथा, बहुत मजेदार आनंदमयी गाथा है। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नो सदा देत हूँ।